बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी। मैं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके ग्वाल मंडी में, और आपको पता है कि बारिशों ने जो है वो रावलपिंडी में तबाही मचाई है। लोगों के घरों में जो है वो पानी घुस चुका है। नाला लेई की जो पानी की सतह है वो तो इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन इसी हवाले से हम लोग आज कुछ शहरियों से बात करेंगे, और यहाँ पर कुछ साफ़ी हज़रात मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ओवरऑल जो बारिशें हैं, हालिया बारिशें हैं, इनकी वजह से क्या क्या नुकसानात हुए हैं किन किन इलाकों में। और उसके साथ साथ आपको ये बताऊँ कि अभी तक जो है वो 2 बच्चों के डूबने की इतला थी। एक जो है वो हाथी चौक सदर से, और दूसरे की जो है वो हज़ारा कॉलोनी 4 नंबर चुंगी से। जो हज़ारा कॉलोनी से 15 साल बच्चा जो है डूब कर जहाँ बाग हुआ, उसकी तो डेड बॉडी रेस्क्यू ने जो है वो रेस्क्यू कर लिया था। हम दूसरा जो बच्चा हाथी चौक से गायब हुआ, उसके लिए उसकी डेड बॉडी ढूंढने के लिए अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, और उसकी बॉडी की तलाश जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमला, दीगर अमला, वासा का अमला और तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए। मेरे साथ इस वक्त एक मेरा साफ़ी भाई खड़े हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चोई साहब, ओवरऑल क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है रावलपिंडी शहर की? ज़ाहिरी बात है ये इतलात आ रही हैं कि चकलाला वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हुए हैं। आरिया महल्ले में कुछ लोगों के घर पानी घुसा है, लेकिन पानी लोगों के घरों में जो है वो हर साल तकरीबन जाता है। इस दफ़ा क्या सूरत हाल है और इंतज़ामात को किस तरह से देखते हैं? आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस ख़ास मौके पे हमें मौका फ़राहम किया। गुज़श्ता 20 घंटों से जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, जबकि जो रात जो है उसमें जो है मूसलाधार बारिश की वजह से जो है वो नशेबी इलाकों में जो पानी है वो आया, और जो जहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी और जहाँ से जो तंग थे नाले, वहाँ पर जो घर बने हुए थे वहाँ पर पानी दाखिल हुआ। जो इब्तदाई अभी तक जो मालूमात है वहाँ जो पता चला है कि 3 से 4 फुट जो है लोगों के घरों में रावलपिंडी में पानी इकट्ठा हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए कुछ इलाकों की, तो इसमें चकलाला कैंट बोर्ड के इलाके हैं। रावलपिंडी कैंट बोर्ड का जो इलाका जान कॉलोनी है, जहाँ पर जो नाले हैं वो तंग हैं और उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो पानी है वो लोगों के घरों में हर साल ही दाखिल हो जाता है। तो इस साल तो बारिश ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये जो है वो नहीं इतना पता था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। बाकी इसके अलावा जो दीगर अज़ला हैं वहाँ पर भी जो बारिश की सूरत हाल है उसकी वजह से भी जो पानी का फ़्लो है वो बढ़ा, और पानी का जो बहाव है वो नाला लई और दरियाए सवां। इसके अलावा जो रावलपिंडी की इस वक्त जो अबतर सूरत हाल, जो ज़्यादा संगीन सूरत हाल है वो है अडियाला रोड। अडियाला रोड चक्री जो वहाँ पर जो आपका दरियाए सवां गुज़र रहा है, उसमें जो आबादी है, दही आबादी और फसलें हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहाँ पर जो है पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जो बेशतर जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब भी आए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हम तो इस वक्त नाला लई के मकाम पर मौजूद हैं। पानी यहाँ पर भी 21 फुट तक गया, लेकिन 21 फुट जाने के बाद जो है वो अल्लाह ताला की एक करम नवाजी हुई कि थोड़ी सी बारिश जो है वो थमने के बाद जो है वो बारिश का जो थमने के बाद जो है वो पानी का जो बहाव है वो कम हुआ, और ये अब 7 से 8 फुट की जो सतह है नाला लई की इस वक्त हो चुकी है। अगर बारिश ना थमती, मूसलाधार बारिश जारी रहती, तो ये पानी जो है वो बाहर आ सकता था। और नाला लई जहाँ पर हम खड़े हैं, ये तो एक नज़र आता है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो करोड़ों रुपए यहाँ पर सालाना खर्च करती है, और सिर्फ ये ही 1-2 माह होते हैं जिनमें ये जो इंतज़ामिया खर्च करती है। लेकिन उसके अलावा जो 10 माह हैं वो जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि आप यहीं का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट होती है, जो प्लॉट्स हैं, जो कंक्रीट तोड़ी जाती है, वो सारा जो मलबा है रात के अंधेरे में या दिन दिहाड़े यहाँ पर जो ट्रालियाँ हैं वो भर भर के यहाँ पर फेंकी जाती हैं। ये देखा भी जा सकता है। फिर उसके अलावा जो कचरा है, जो लोग गली मोहल्लों से जो कचरा उठाते हैं वो भी यहाँ पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये जो नाला है ये तंग हो चुका है। अगर इंतज़ामिया इस पर 12 महीने कुछ सख्ती करे, फोकस करे, इंक्रोचमेंट जो हो रही है उस पर अगर सख्ती की जाए,
तो ये जो मसला है इसको हल किया जा सकता है। तो मैं तो चाहूँगा मसले को तो हल किया जा सकता है, लेकिन मसले को हल करने के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। जो साहब, अगर मसले को हल करना है तो सिर्फ एक माह जैसे ही मानसून का प्री अलर्ट जारी होता है, इंतजामिया भी हरकत में आ जाती है, मशीनरी भी हरकत में आ जाती है, डीसी भी हरकत में आ जाते हैं, कमिश्नर भी हरकत में आ जाते हैं और वासा की टीमें भी आ जाती हैं। हम देखते हैं कि जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं तो सारी टीमें हमें जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि जैसे ही ये मौसम ख़त्म होता है मानसून का, बात वो गई आई गई हो जाती है। इसमें ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सर, इंतज़ामिया की ही ज़िम्मेदारी है और इसमें इंतज़ामिया अगर इसमें ज़िम्मेदारी ले तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती जिस तरह आप अभी बता रहे थे। और 3 जो लाशें हैं, इस टाइम लाशें कह सकते हैं कि कोई गुमशुदा है वो इस वक्त 3 जो डेड बॉडीज़ अभी तक बरामद होनी है। एक तो बच्चा जो है उसकी डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। एक अफसोसनाक जो वाक़या हाथी चौक में पेश है, एक 8 साला जो बच्चा है खेलते हुए वो पानी की नज़र हो चुका है। तो वो भी अल्लाह ताला उसके लिए रहम करे, उसकी जो डेड बॉडी है या अगर वो मिल जाए तो एक जो खुशनसीबी होगी उस फैमिली के लिए। तो ये सूरत हाल है सर। अगर यहाँ पर इंतज़ामिया अगर 12 महीने फोकस करे, जो इसके जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए तो ये जो 1-2 माह की सूरत हाल होती है इससे बचा जा सकता है। इससे बचा जा सकता है जी, बिल्कुल नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि इसके साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो वालदैन के ऊपर भी जाती है, क्योंकि वालदैन का ये काम है कि वो जैसे ही मानसून प्री अलर्ट जारी होता है मसाजिद में ऐलान किए जाते हैं, स्पीकर पे ऐलान किए जाते हैं, इसके साथ साथ सायरन बजाए जाते हैं, उसके बावजूद हम लोग जो है वो अपने बच्चों को नाला लई के इर्द गिर्द जो है वो घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए और ये सवालिया निशान है वालदैन के ऊपर भी कि वो अपने बच्चों बाद का रोना जो है वो एहतियात से ज़्यादा जो उसको कहते हैं गलत हो सकता है। बाद में अगर आप रोते हैं, वो कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो उसके हवाले से वालदैन को भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो 1122 का अमला यहाँ पर है और जो तर्जमान 112 हैं उनसे बात करें, उनसे भी जानें कि कहाँ कहाँ वो उनकी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगी हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में जो है वो 12 पॉइंट जो हैं वो नाला लई के इतराफ़ जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए हैं, जो कि ना किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त कोश हैं। तो मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ उस्मान गुजर साहब मौजूद हैं, ये भी नाला लई पुल पे मौजूद है, इनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर इनकी टीमें जो हैं वो देख रही हैं तमाम तर सूरत हाल को और कुछ जगह पर जो है वो डेड बॉडीज़ की तलाश भी जारी है। उस्मान साहब से बात करते हैं, इनसे मज़ीद सूरत हाल के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। उस्मान साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। उस्मान साहब, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने जो रावलपिंडी में इसको हम तबाही भी कह सकते हैं और जो सूरत हाल है इस हवाले से जो रेस्क्यू 11 का अमला है उसकी जो खिदमात हैं वो क्या हैं, जो इक़दामात हैं वो क्या हैं, और अब तक 3 डेड बॉडीज़ की जो है वो इतला थी। एक तो चलें वो 15 साला बच्चा जो है वो आपने रेस्क्यू कर लिया, दीगर 2 बच्चों की डेड बॉडी जो है वो तलाश की जा रही है। उस हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताएं ओवरऑल क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, कल से बारिश जारी है। रात जब जैसे ही बारिश थोड़ी तेज़ हुई है, नाला लई का लेवल जैसे अप हुआ है, तो रात को हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई थी रावलपिंडी सिटी में। अपना कैंट बोर्ड मिला के 19 पॉइंट इस तरह के जो वल्नरेबल पॉइंट है जहाँ पे पानी के बाहर आने का या फ्लैश फ्लड का ख़तरा होता है, वहाँ पे टीमें रात से डिप्लॉयड हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर हमारे जो सिबगत साहब हैं उन्होंने कोड रेड नाफिज कर दिया है। कोड रेड का मतलब होता है कि जो रूटीन शिफ्टें होती हैं वो 2 शिफ्टों में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो छुट्टियाँ, लीव, डे ऑफ सब कैंसिल हो जाते हैं। सारे के सारा अमला ऑपरेशन में मसरूफ़ है। 3 इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुए हैं। एक बच्चे की डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले मिली है, 15 साल उसकी एज है। वो अपना हज़ारा कॉलोनी में बच्चा डूबा था, चुंगी नंबर 4 से उसकी डेड बॉडी मिल गई है। 2 बंदे, एक बच्चा हाथी चौक सदर में डूबा है, उसकी तलाश जारी है। एक दमियाल में बंदे एक डूबने की तला है, उसकी भी ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी है। लादिया में कुछ बंदे फंस गए थे सलाबी रेले में, उनको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि बाहिफाजत बचा लिया गया, कोई बंदा ज़ख्मी नहीं है, कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई। इसी तरह कुछ जगहों पे और भी बंदे पानी में फंसे थे, उनको बचा लिया गया। तकरीबन 60 के करीब बंदे एवैक्यूएट किए हैं पानी में से जो फंसे थे। ठीक है, 60 के करीब लोगों को जो है वो आपने बचाया, ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है।
ये बताइएगा कि बारिशों की वजह से ये जो बच्चे नाला लई के इतराफ़, हालांकि शहर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो वालिदैन है, ज़ाहिरी बात है ये सिर्फ ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये रेस्क्यू की ज़िम्मेदारी नहीं है, या ये मीडिया की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये वालिदैन पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जैसे ही मानसून का प्री अलर्ट जारी होता है तो अपने बच्चों को नदी नालों से दूर रखें। ऐलानात भी होते हैं, मसाजिद के अंदर भी, स्पीकर्स पे भी ऐलानात होते हैं, उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात हो जाना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही करते हैं, पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है, दफ़ा 144 डीसी साहब ने नाफिज की हुई है, तो हम लोग यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही बारिश हो, नाला लई का जो रिहायशी हैं इनको तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि बच्चों को नाला लई नालों के करीब बिल्कुल ना जाने दें। इन्हीं दिनों में बिजली के करंट लगने के हादसा होते हैं, बिजली के खंभे, कहीं तारें कुछ नज़र आ रही हों तो उनके करीब बिल्कुल ना जाए। हम लोग तो आगाही के लिए पैगाम भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, मसाजिद में भी ऐलान कर रहे हैं। बाकी अब देखें। उस्मान भाई, ये मुझे बताइएगा कि आपके कितने लोग जो हैं वो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी तादाद क्या है, और कहाँ कहाँ आपकी जो रेस्क्यू टीम है 1122 की वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? जिस तरह से आपने बताया कि 60 से ज़ायद लोगों को अब तक आप जो है वो रेस्क्यू कर चुके हैं, और इसके साथ ये बताएं कि जो नाला लई के इतराफ़ जो दीगर बातियाँ जहाँ घरों में पानी जाता है, घरों में पानी जाने की जो इतलात हैं या जो लोगों के नुकसानात की कुछ इतलात अभी तक आपको मौसूल हुई हैं? जी, 1 से 2 जगह पे इतलात थी, उनको बाहिफाजत बंदों को निकाल लिया, 1-2 जगह पे थी, और 400 के करीब जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं पिंडी में अलग अलग पॉइंट पे। जैसे आप देख रहे हैं ग्वाल मंडी में, कटारिया में, इसी तरह कुछ लो लाइंग एरिया और हैं, उधर भी कर रहे हैं। और जहाँ से कोई एमरजेंसी की कॉल आती है, जो टीमें रेडी खड़ी होती हैं बैकअप पे, वो उधर रिस्पॉन्ड करती हैं। शहरियों के लिए ख़ास पैगाम है इस मौका पर? यही है जी, जब तक बारिश है, देखें मानसून अब अगले 2 महीने चलेगा, बड़ा एहतियात रहें, अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, इदारों का साथ दें। बिल्कुल जी, ऐसे जी बिल्कुल। उस्मान गुजर साहब की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि जी शहरियों को भी चाहिए कि वो इदारों के साथ ताउन करें, ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, रेस्क्यू 1122 की टीमों के साथ ताउन करें। देखें, वो मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो हमें चाहिए, स्पेशली वालिदैन को चाहिए, अहले इलाका को चाहिए कि अगर वो किसी बच्चे को किसी नदी नाले के पास खेलता देखते हैं या नहाता हुआ देखते हैं बारिश की वजह से, तो उसको रोकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि ये जो अमवात का सिलसिला है ये रुक सके। आज भी जिस तरह से उस्मान भाई ने बताया कि 3 जो बच्चे थे उनकी डूबने की इतलात है, एक की डेड बॉडी जो है वो 4 नंबर चुंगी से जो है वो रेस्क्यू कर ली गई है, ताहम 2 बच्चे जो जिनकी तलाश अभी तक जारी है। और आपको पता है कि जैसे ही मानसून की बारिशों का ये सिलसिला शुरू होता है, और ये नाला लई की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे पास जो इतलात हैं कि कुछ बच्चे जो है वो नाला लई में नहाते हुए नज़र आए हैं, जिसकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को जो है वो इस सूरत हाल में पानी से दूर रखें, नदी नालों से दूर रखें, ताकि बाद में रोने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, उनको घरों से बाहर इस मौसम में कम से कम ना निकलने दें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मैं और कुछ लोगों से बात करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं ओवरऑल किस तरह से देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शराज खान नाम है जी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, पंजाब में जो मरियम नवाज़ ने ये अपना क्या नाम है लेई नाला लेई का जो उसने काम शुरू कराया ना जी 2-3 साल से, यहाँ पे पता नुकसान उस हिसाब से नहीं हो रहा जिधर आगे पीछे दूसरे इलाकों में या दूसरे मुल्कों में होता है, उस तरह इधर नहीं होता। ये हर साल के साल पता है जी, इधर आते हैं वो सफाई वगैरह करते हैं और लेई खुली हो जाती है। ये पता है लेई नाला जो है ना, ये पता अपना खुल जाता है, ये सारा अपना क्या नाम है पानी वगैरह इधर इतना। लेकिन ये जो सफाई सुथराई का निज़ाम है ये इसी मौसम में क्यों होता है? इसको अगर सारा साल साफ़ रखें, ये जो साइडों पर इंक्रोचमेंट है इसको अगर हटाएं तो ये मज़ीद जो है वो तबाही से बचा जा सकता है। पता है जी, साल बारिशें भी तो नहीं होती ना, ये अभी बारिशें हुई हैं कम से कम 3-4 माह के बाद। यहाँ पे ना बारिशें अगर हुई है तो 3-4 माह के बाद हुई हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पता पानी चढ़ता है 2-4 घंटे के लिए चढ़ता है पानी, या 10-4-5 घंटे के लिए। लेकिन ख़ास तौर पे ये बड़ी जो लेई है ना जी, यहाँ पे पता लोगों को इतना नुकसान नहीं देती। ख़ास तौर पे ये जो साइडों के है ना अपने क्या नाम है गली महलों में जो छोटे नाले आ रहे हैं, वहाँ से पता है अगर किसी को नुकसान होता है तो वहाँ भी होता है। आज जो बच्चा नाला लई में डूबा है
जो बच्चा डूबा है 15 साल, ये माँ बाप की गफलत है जी, या बच्चों की गफलत है। एक दूसरे को देखा देखी ना, वो पानी में छलांग लगाई, नहाने के दौरान पता वो गया। वो ये गवर्नमेंट को बंदा इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जिस तरह बंदा के जी अभी वो गवर्नमेंट का काम है ना सर, दफ़ा 144 है शहर में, तो बच्चे कैसे नहा रहे हैं, जिम्मेदारी है ये इंसान। अभी वो ठीक है ना जी। अभी यहाँ पे ना ये देखें ना, बड़ी लई नाला लई आ रही है गली मोहल्लों में ना, पता छोटे नाले हैं, मतलब 10 फुट का है, 15 फुट का है। यहाँ पे तो ये देखें ना, कम से कम 60-70 फुट का है। हाँ जी, ये जो है ना 60-70 फुट का ये लई है। वो वहाँ पे बंदा किस चीज़ को बंदा मना करेगा। आप मुतमईन हैं? जी, मैं ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उससे पता है पंजाब में तलक तो मेरा नून लीग के साथ ही है, लेकिन है पता शुक्रिया बनता है जी, शुक्रिया वैसे भी बनता है। अगर ना भी हो ना, ये काम करते हैं जी, ये काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। ये छतरी आपने इधर ही रखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ये छतरी हम थोड़ी सी ना यूं कर लेंगे ताकि मेरे भाई का फेस नजर आए। जी जी, ये बताइएगा किस तरह देखते हैं जी सूरत हाल को। अभी एक अफसोसनाक वाक़या हमने शेयर किया, एक 15 साल बच्चे की लाश जो है वो 4 नंबर चुंगी से, हज़ारा कॉलोनी से वो डूबता है और 4 नंबर चुंगी से उसको रेस्क्यू टीमें उसकी डेड बॉडी निकाल लेती हैं। 2 बच्चे और एक सदर में, एक और बच्चा जो है दमयाल के इलाके से खबर आई है। तो क्या किस तरह देखते हैं जी, वालिदैन क्या कर रहे हैं, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, और स्पेशली जो इंतज़ामिया रावलपिंडी की उसकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि ये मेरे भाई पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये जो वाक़या होता है बच्चों के साथ, ये माँ बाप की गफलत से होता है। ठीक है, माँ बाप अपने बच्चों को ख़ुद जो है वो रेस्क्यू करें। उनको ऐसे मौसम में उनको पता है कि जगह जगह बिजली है, कि बिजली से ना करंट लग जाए, और जगह जगह इस तरह पानी खड़ा हुआ है। मासूम बच्चों को तो नहीं पता होता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो पानी देखते हैं, छलांग लगा देते हैं खुशी में। आगे बड़ों का काम है ना उनको कवर करना। तो ये जैसा कि भाई बता चुके हैं कि होना चाहिए, इस तरह माँ बाप को चाहिए कि वो रेस्क्यू करें। तो जी, बाकी सूरत हाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भाई बता चुके हैं कि मैडम मरियम नवाज़ हमारी CM साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने काफ़ी काम वगैरह किए हैं। अभी ये हम जिस लई पे हम मौजूद हैं, ग्वाल मंडी नाला लई के ऊपर, इसकी सूरत हाल बता रहे हैं कि तकरीबन 22 फुट तक आ चुकी थी, 21 फुट 22 फुट तक आ चुकी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बहुत कमी आ गई है, अब तकरीबन 5 फुट लेवल है इसका। तो बाकी अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, हम दुआओं में हैं कि अल्लाह पाक करम फरमाए कि बारिश जो है वो हो रही है। अल्लाह पाक ये रहमत की बारिश हो, इस पर कोई जानी नुकसान, किसी का और नुकसान ना हो। ये बारिश जो है वो रहमत की बारिश होनी चाहिए, ना कि ये जहमत बन जाए। सजाद कैमरा उतारेंगे, इस तरफ जाएंगे, आपको पानी का लेवल हम लोग चेक करवाएंगे। नाजरीन, आपने मेरे साथ रहना है, हम इस तरफ लेके जाएंगे। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है रोड भी क्रॉस करना है, और कैमरामैन मेरा यूँ मेरे साथ साथ आएगा। मैं आपको पानी का लेवल दिखाना चाहता हूँ कि जो इस वक्त करंट सूरत हाल है अब पानी की। ये वो नाला लई है जहाँ पर 21 फुट तक पानी जो है वो सुबह 5 से 6 बजे के करीब, सुबह 7 बजे तक जो पानी की सूरत हाल रही वो 21 फुट के करीब तकरीबन रही। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि तकरीबन पानी की जो सतह है वो 5 फुट और 6 फुट के दरमियान है, और ये 10 फुट का आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त हमारा कैमरामैन आपको ये दिखाएगा कि 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट और उसके ऊपर 30 फुट। और ये पानी जो है ये 21 फुट तक सुबह जो है वो हमारे पास इतलात हैं, जो मुसद्दका इतलात हैं कि 21 फुट तक ये पानी यहाँ पर गया। लेकिन यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई इतलात जो है वो नुकसान की हमें मौसूल नहीं हुई। लेकिन पीछे 4 नंबर चुंगी कटारियाँ यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों के घरों में पानी हमेशा की तरह इस मरतबा भी गया। और जो दीगर इलाके हैं, राजा बाज़ार की बात करें, डिंगी खुई की बात करें, ओवरऑल अगर मैं पूरे रावलपिंडी की बात करूं तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों के अंदर 3 से 4 फुट पानी जो है वो गया और लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन अगर बात की जाए नाला लई के इतराफ़ की, तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसके दाएं बाएं अभी तक कोई ऐसी इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई। एक अफसोसनाक वाक़या हमने आपसे ज़रूर शेयर किया, जो 3 अमवात की, ज़ाहिरी बात है हम उसको अमवात ही कहेंगे, जिन बच्चों की अभी तक डेड बॉडीज़ जो है वो नहीं मिली। हम दुआ गो हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो रेस्क्यू कर ली जाएँ ताकि उनके वालिदैन उनका जो तदफीन का अमल है वो शुरू कर सकें। लेकिन कुछ और लोगों से भी मैं बात करूँगा, प्रोग्राम में लूँगा एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रावलपिंडी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं उस्मान मुगल साहब। इनसे बात करते हैं
इनसे पूछते हैं कि इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, इंतज़ामात को किस तरह से देखते हैं। ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस हवाले से तमाम इक़दामात के ऊपर। इनसे पूछते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है अब तक, जो इनके पास इतलात हैं, किन इलाकों के अंदर जो है वो लोगों के घरों में पानी गया, कहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ, ये सारी बातें उस्मान से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, किस तरह से देखते हो तमाम तर सूरत हाल को? ज़ाहिर बात है सुबह से आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं, देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को। इंतज़ामिया की कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं? नाला लई की सफाई जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे तो चलें समझ में आ रहा है, लेकिन दीगर अगर पीछे कटारियाँ की बात करें या उससे पीछे इलाकों की बात करें, कुछ ना कुछ गवार वाक़यात भी जो हैं वो पेश हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आसिम। ये कहना चाहूँगा कि जो 250 मिलीमीटर बारिश हुई है, इस बारिश में वासा रावलपिंडी की जो कारकर्दगी थी वो ओवरऑल बहुत बेहतर थी। आपको पता है कि 12 बजे यहाँ से 40,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजरा है, और जो बरसाती नाले हैं, बरसाती नालों की जो सफाई का अमल है वो मुकम्मल किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद जो है वो बरसाती नालों में डूब चुके हैं, जिनकी तलाश का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है वो बरसाती नालों पर गैर कानूनी तामीरात और काबिज़ीन जो एक अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर तामीरात की गई हैं तो नाले की जो चौड़ाई थी वो कम होने की वजह से अंदरून शहर के बहुत बुरे हालात हैं। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद रावलपिंडी की जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर कमिश्नर रावलपिंडी से उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम ब्रीफिंग्स ली। MD वासा से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और साथ दूसरी बात यह है कि जो चाहन डैम है, चाहन डैम का बल टूटने के बाद बड़े पैमाने पर जो पानी है वो करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है। लादिया गांव में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जो थे वो सैलाबी रेले में 1 से 1.5 घंटे तक फंसे रहे। पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुँचा। उनमें से भी एक की हालत जो वो तशवीशनाक है, जबकि हज़ारा कॉलोनी के बरसाती नाले का जो पानी था, जो सैलाबी रेला था, उसमें से 15 साला नामालूम जो लड़का था उसकी लाश जो है वो बरामद कर ली गई है। इसी तरह थाना सब्जी मंडी के करीब बरसाती नाले में डूबने वाली 9 साला बच्ची जो है उसका अब तक पता नहीं चल सका। हज़ारा कॉलोनी के अंदर डूबने वाला 7 साला जो बच्चा था हसन, उसकी भी अभी तक जो है वो तलाश नहीं की जा सकी। लेकिन जो अंदरून शहर है, जिनमें रावलपिंडी का राजा बाज़ार, बोर्ड बाज़ार, कमेटी चौक, अंडरपास और इसके साथ जो दीगर इलाके हैं, उनमें ये सारी सूरत हाल थी कि सैलाबी रेलों में लोगों की गाड़ियां बह गई, लोग अपनी जानें बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। फौजी कॉलोनी जो वो सारा डूब चुका है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, हज़ारों और लाखों मालिकियत का सामान जो वो ख़राब हो चुका है। लेकिन फोकस किया गया सिर्फ ग्वालमंडी और कटारियाँ के मुकाम पर। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर पहुँची हैं, कश्तियाँ यहाँ पर पहुँचाई गई हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि आग बुझाने वाली गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है, सिर्फ दिखाया जा सके कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। 250 मिलीमीटर बारिश के बाद आग बुझाने वाली गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है, ताकि अफसरान को बताया जा सके कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं और जो करीबी आबादी हैं इनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से कोई इकदाम जो वो नहीं किए जा सके। नालों में नहाने के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज की गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। आज भी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से छुट्टी का ऐलान किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन तमाम लोगों को सुबह से ऐलानात करके सायरन बजाकर ख़तरे के हवाले से बताया गया, लेकिन अभी भी देखें दुकानें इसी तरह खुली हुई हैं। बरसाती नालों में जो डूबने के वाक़यात रोनमा हुए उनमें एक बड़ी वजह है कि गैर कानूनी तामीरात हैं। नालों की सफाई का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया है, लेकिन गैर कानूनी जो तजावुज़ात है, जो तामीरात है, जो यहाँ पर काबिज़ीन है लोग, उनको यहाँ से हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से आपने बड़ी अच्छी बात की। काबिज़ीन को किसने हटाना है, कैसे हटाया जाएगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये किसने ये काम करना है? देखें, हम देखते हैं जैसे ही मानसून प्री अलर्ट जारी होता है तो इंतज़ामिया भी हरकत में आ जाती है। सारी बादशाह सलामत जो है इस शहर के, अब बादशाह सलामत मैं किसको कह रहा हूँ, आप बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं, जो इस शहर के बादशाह सलामत हैं वो भी हरकत में आ जाते हैं। जिस पॉइंट पे मैं और आप खड़े हैं यहाँ तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन जो पीछे सूरत हाल है वो कुछ और बता रही है, उसको किस तरह से देख रही है? देखिए, जो अंदरून शहर है, अंदरून शहर की बात मैं इसलिए भी करूँगा क्योंकि 21 फुट तक पानी की सतह बुलंद हुई है। पहले प्री अलर्ट जारी किया गया, फिर अलर्ट जारी किया गया, फिर रेन इमरजेंसी जो वो नाफिज की गई है। फ्लड कंट्रोल जो कैंप है वो यहाँ पर कायम किए गए हैं। तालीमी इदारे इसीलिए खाली करवाए गए हैं कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है तो इनको वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अंदरून शहर के अंदर जो इनके मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अफसरान हैं, उनसे रिपोर्ट ली जानी चाहिए थी। सारा शहर जो है वो अंदरून शहर वो मुकम्मल तौर पर डूबा है। जिन इलाकों के मैंने नाम लिए, मैंने खुद वहाँ पर विज़िट किया है, खुद वहाँ से हमने रिपोर्ट किया। लोग जो है वो बिल्कुल हलक तक डूब चुके हैं पानी के अंदर। छोटे बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं और अंदाज़ा करें कि बिजली की तारें वहाँ से गुजर रही हैं। इसी तरह के जो वाक़यात हैं, इंसानी कीमती जानें बचाने के हवाले से जो इक़दाम रावलपिंडी के अंदरून शहर में किए जाने थे वो नहीं हो सके। मुतलका इदारों के जो अफसरान हैं वो हमने देखा कि 1-2 इदारे ऐसे हैं
जो इंतज़ामिया के अंडर तो काम करते हैं, इंतज़ामात उनके बहुत बेहतर थे, पहले से भी बेहतर थे, लेकिन हमने देखा कि इनके अफसरान सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रहे हैं। अंदरून शहर का अगर ये एक दफ़ा चक्कर लगा लेते तो उनको पता चलता कि बोर्ड बाज़ार में लोगों की दुकानों में पानी चला गया है, राजा बाज़ार डूब गया है, सादकाबाद डूब गया है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, लोग जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ चुके हैं। वहाँ पर अमदादी ऑपरेशन रेस्क्यू रावलपिंडी की जानिब से नहीं शुरू किया जा सका। जिन बरसाती नालों में ऑपरेशन जारी है वहाँ से बरामद होने वाली लाशों की शनाख्त का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका, और कम सिन बच्ची समेत जो 3 अफराद डूबे हैं, गुज़श्ता 2 से 3 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। तो अंदरून शहर जो है उसके बहुत बुरे हालात है। इसी वजह से वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद मशीनरी जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमें मुकम्मल तौर पर मुतारिक नज़र आई। इससे पहले हमने देखा कि 7 रोज़ तक जो वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर से पानी नहीं निकाला जा सका। मुख्तलिफ ममालिक के जो सफरा हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को तहरीरी तौर पर शिकायत की है। पेट वाला ब्रिज भी बैठ गया जी, F8 का जो इंटरचेंज है उसकी जो सड़क थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराओं की मुख्तलिफ जो शाहराएँ थी वो बैठ गई हैं। वज़ीर आज़म की जो शिकायत लगाई गई है उसके बाद चेयरमैन CDA की सरजनिश हुई है, और सरजनिश के बाद जो पानी है वो गुज़श्ता रात 7 रोज़ के बाद निकाला गया है, क्योंकि जो उसका मेन बरसाती नाला था, बरसाती नाले को अंडरपास की तामीर के दौरान जो है वो उसके ऊपर इतना मलबा डाला गया कि इंतज़ामिया खुद ही भूल गई कि ये नाला हमने कहाँ से बंद किया था। खैर 7 रोज़ के बाद वो नाला उन्हें मिला, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर निकासी के इंतज़ाम जो है वो नाकिस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स जो वो डूब गए, और यहाँ पर भी जो अंदरून शहर है वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश। उस्मान, ये बताइएगा, जहाँ पे आपने इंतज़ामिया का जिक्र किया, इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही की बात की, वहीं पर कुछ जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पे भी आयद होती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पर जब हम अपने बच्चों को ये तनबीह नहीं करेंगे कि आपने नदी नालों से दूर रहना है, आपने बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि जैसे ही पानी देखते हैं वो छलांग लगाते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो उनकी जान जो है उसका देकर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो वालिदैन का बाद में जो रोना है, इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए, वालिदैन की जो गैर संजीदगी है वो हमेशा इस तरह के जब भी कोई वाक़यात होते हैं हमें नज़र आती है। अब भी देखें, जो बच्चे बरसाती नाले में डूब गए हैं उनके डूबने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो नालों में नहाने के लिए गए हैं, और वालिदैन के देखते देखते वो बच्चे जो हैं वो खौफनाक जो मौजें थी उनके नज़र हुए। वालिदैन को चाहिए कि वो खुद भी घरों में रहें और अपने बच्चों को भी घरों में रखें। इंतज़ामिया की जानिब से जो वार्निंग जो जारी की गई है, आज छुट्टी देने का मकसद ये था कि जो बच्चे स्कूलों में हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर घर मुंतकिल किया जाए, और या फिर उन्हें जो बरसाती नालों के इर्द गिर्द जो आबादी है उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन वालिदैन जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो खुद भी बरसाती नालों में नहाएं और बच्चों को भी नहलाएं। बरसाती नाला जो है उसमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि शहर की सारी गंदगी जो उस बरसाती नाले में आती है, लेकिन जो वक्ती उनका थोड़ा सा रंग गोरा होता है वो समझते हैं शायद इस बरसाती नाले में नहाने की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो वालिदैन खुद भी घरों में रहें और बच्चों को भी जो है वो सारी सूरत हाल में घरों से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि 250 मिलीमीटर बारिश कोई कम बारिश नहीं होती। 85 मिलीमीटर बारिश अगर रावलपिंडी में हो जाए तो रावलपिंडी डूब जाता है, तो आज 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामिया बातें उस्मान ने की। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी गहरी नज़र रखता है। ज़ाहिर बात है, सारा दिन फील्ड के अंदर जो साफ़ी हज़रात मौजूद रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर जो है वो बता सकते हैं। तो जो बातें उस्मान ने की, मैं उन तमाम बातों को से जो है वो इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और जो अंदरून शहर की जिस तरह से बात हुई कि इंतज़ामिया ने जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट देने के लिए चंद मखसूस मकामात तो अपना लिए, लेकिन हमेशा की तरह वही हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर के मिसदाक जो है वो कुछ जो अंदरून आबादियाँ हैं वहाँ पर जो लोगों का नुकसान हुआ उसका अजाला किस तरह किसने करना है, वो कैसे किया जाएगा, क्या जो शहर के बादशाह सलामत हैं उनसे पूछा जाएगा। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, ये तमाम तर बातें आपको हमने जो है वो अपने इस प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी के ज़रिए बताई। मज़ीद जो बातें हैं वो हम आपको अपने न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए भी उनसे आगाह करते रहें। अपने मेज़बान आसिम रियाज को आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी से इजाज़त दीजिए, और स्पेशली वालिदैन को एंड में ये पैगाम है कि खुदारा इस मौसम के अंदर अपने बच्चों को नदी नालों से दूर रखकर न सिर्फ ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें बल्कि ज़िम्मेदार वालिदैन होने का भी सबूत दें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं है, ये आपकी मेरी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो है वो इसको अच्छे से निभाएं, और ताकि बाद में रोने से बेहतर है कि आप पहले ही एहतियाती तदाबीर अपना लें ताकि कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। तो आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।